बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहिया उल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सैयदना सुफियान सूरी अल्लाह रहमा और खलीफा अबू जाफ़र मंसूर। हज़रत सैयदना सुफियान सूरी अल्लाह रहमा फरमाते हैं, मुझे मीना में अबू जाफ़र मंसूर के पास ले जाया गया तो उसने मुझसे कहा कि हमें अपनी हाजत बताओ। मैंने उससे कहा कि अल्लाह अज़्ज़वजल से डरो, तुमने जुल्म सितम से ज़मीन को भर दिया है। उसने अपना सर झुकाया, फिर उठाया और बोला कि हमें अपनी हाजत बताओ। मैंने कहा कि तुम इस मुकाम और मर्तबे पर सिर्फ मुहाजिरीन व अंसार की तलवारों की वजह से पहुँचे हो और आज उनके लख्ते जिगर भूख की वजह से मर रहे हैं। तुम अल्लाह अज़्ज़वजल से डरो और उनके हकूक़ उन तक पहुँचाओ। उसने सर झुकाया, फिर सर उठाकर कहा, हमें अपनी हाजत बताओ। मैंने कहा, खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज किया तो अपने खजांची से फरमाया कि तुमने कितना माल खर्च किया। उसने बताया 10 से कुछ ज़ायद दिरहम, जबकि मैं तेरे साथ यहाँ इतना माल देख रहा हूँ कि ऊँट उठाने की ताकत नहीं रखते। ये फरमा कर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ से तशरीफ़ ले गए। बुज़ुर्गान दीन रहमुल्लाह मुबीन को बहालत मजबूरी जब कभी बादशाहों के पास जाना पड़ता तो इसी तरह जाते और रज़ाए इलाही की खातिर उनसे जुल्म का बदला लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते। हिकायत क़यामत की सख्तियों से निजात। हज़रत सैयदना इब्न अबी शुमैला रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास तशरीफ़ ले गए तो उसने कहा, फरमाइए। आपने फरमाया, क़यामत की सख्तियों, तकालीफ और खौलनाक मनाजिर से वही शख्स निजात हासिल कर सकेगा जिसने अपने नफ्स को नाराज़ करके अल्लाह अज़्ज़वजल को राज़ी किया होगा। अब्दुल मुल्क रो पड़ा और कहने लगा, मैं इन कलमात को सारी ज़िंदगी अपने पेश नज़र रखूँगा। हिकायत हुकूमत वाली ताला से दूर करती है। खलीफा सालिस अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बसरा का गवर्नर बनाया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उन्हें सलाम करने आए, मगर हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताख़ीर से आए। हालांकि वो उनके दोस्त थे, बस वो उनसे नाराज़ हुए तो हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है कि इन राजुला इज़ा वालिया विलायतन तबा आदल्लाहु अन्हु, यानी जब कोई शख्स हुकूमत संभालता है तो वो अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत से दूर हो जाता है। हिकायत सबसे बड़ा अहमक और सबसे बड़ा जाहिल। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अल्लाह रहमा बसरा के अमीर के पास तशरीफ़ ले गए और उससे फरमाया, ए अमीर, मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, बादशाह से बढ़कर कोई अहमक नहीं और मेरी नाफरमानी करने वाले से बड़ा कोई जाहिल नहीं और मेरी अताअत करने वाले से बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं। ए बुरे चरवाहे, मैंने तुझे फरबा और तंदुरुस्त भेड़ बकरियाँ दी, मगर तूने उनका गोश्त खाया, उनके ऊन का लिबास पहना और उन्हें बचती हड्डियों का ढांचा कर छोड़ा। बसरा के अमीर ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, आपको मालूम है कि आप हम पर दलेर क्यों हैं और हमसे दूर क्यों रहते हैं? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, नहीं। उसने कहा, इसलिए कि आपको हमसे कोई गर्ज व लालच नहीं और हमारे पास मौजूद माल वगैरह पाने के लिए आप कोई कोशिश नहीं करते। हिकायत रहमत की आवाज़। मरवी है कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल्लाह रहमा खलीफा वक्त सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क के साथ अरफात में खड़े थे कि सुलेमान बिजली की कड़क सुनकर डर गया और अपना सीना कजावा के अगले हिस्से पर रख दिया। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल्लाह रहमा ने उससे कहा, यह तो उसकी रहमत की आवाज़ थी, उस वक़्त क्या हाल होगा जब उसके आज़ाब की आवाज़ सुनोगे। फिर सुलेमान ने लोगों की तरफ देख कर कहा कि कितने ज़्यादा लोग हैं, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ए खलीफा, ये आपके खिलाफ मुदई हैं। इस पर सुलेमान ने उनसे कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल आपको भी उनकी वजह से आजमाइश में मुब्तला करे। हिकायत खलीफा वक्त को नसीहत भरे जवाबात। मरवी है कि सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क मक्का मुकरमा जाने के इरादे से मदीना मुनव्वरा आया तो उसने हज़रत सैयदना अबू हाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपने पास बुलाया। जब आप तशरीफ़ लाए तो सुलेमान ने पूछा, ए अबू हाजिम, हम मौत को नापसंद क्यों करते हैं? फरमाया, क्योंकि तुमने अपनी आखिरत को बर्बाद और दुनिया को आबाद किया, इसलिए आबादी को छोड़कर वीराने में जाना नापसंद करते हैं। उसने कहा, ए अबू हाजिम, अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में हाजिरी कैसे होगी? फरमाया, खलीफा, नेक शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में ऐसे हाजिर होगा जैसे मुसाफिर अपने अहले खाना के पास आता है और गुनाहगार ऐसे हाजिर होगा जैसे भागा हुआ गुलाम अपने आका के पास आता है। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने रोते हुए कहा, काश मुझे इल्म होता कि अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में कैसे हाजिर होऊंगा। आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, खुद को कुरान पाक की इस आयत पर पेश करो, इन्नल अबरार लाफी नाईम
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَافِي جَحِيمٍ سورہ انفطار۔ ترجمہ: بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ سلیمان نے کہا اللہ عز و جل کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا نیکوکاروں کے پاس ہے۔ اس نے کہا اے ابو حازم اللہ عز و جل کے کون سے بندے زیادہ مکرم و بزرگی والے ہیں؟ فرمایا بھلائی اور تقوی والے۔ اس نے کہا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حرام چیزوں سے بچتے ہوئے فرائض کی ادائیگی۔ کہا کون سا کلام زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا اس کے سامنے حق بات کہنا جس سے تم ڈرتے ہو اور امید بھی رکھتے ہو۔ کہا کون سا مسلمان زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے۔ کہا کون سا مسلمان زیادہ خسارے میں ہے؟ فرمایا جو اپنے ظالم بھائی کی خواہش کی پیروی کرے اور دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دے۔ سلیمان نے کہا آپ ہماری موجودہ حالت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا رہنے دو۔ اس نے کہا ضرور بتائیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے نصیحت ہوگی۔ فرمایا اے خلیفہ تمہارے آباء و اجداد نے تلواروں کے ساتھ دباؤ ڈالا اور یہ زمین مسلمانوں سے مشورہ اور ان کی رضامندی کے بغیر زبردستی لے لی، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو تمہارے بڑوں نے قتل کر کے آخرت کی طرف کوچ کیا۔ اے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے کیا کہا اور انہیں کیا جواب ملا۔ یہ سن کر خلیفہ کا ایک ساتھی کہنے لگا آپ نے بہت بری بات کہی۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مسلمانوں سے عہد لیا ہے کہ وہ حق بات بیان کریں اور اسے چھپائیں نہیں۔ سلیمان نے کہا ہم کیسے اس فساد کو درست کر سکتے ہیں؟ فرمایا حلال طریقے پر حاصل کر کے اس کے مصرف میں خرچ کرو۔ اس نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جنت کا طلبگار اور دوزخ سے ڈرنے والا۔ اس نے کہا میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں دعا کی اے اللہ عز و جل اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی آسان فرما دے، اور اگر تیرا دشمن ہے تو تو اسے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کی طرف پھیر دے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا مجھے وصیت کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں مختصر وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب عز و جل کی عظمت اور پاکیزگی کا تصور ایسا ہو کہ اس نے جس کام سے منع کیا ہے تجھے اس کا مرتکب نہ پائے، اور جس کام کا حکم دیا ہے اس سے کوتاہی کرنے والا نہ دیکھے۔ حکایت اصلاح کا عملی طریقہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمہ سے فرمایا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے یوں نصیحت فرمائی کہ لیٹ جائیں اور موت کو اپنے سر پر سمجھتے ہوئے غور کریں کہ اس وقت کس وصف کا اپنی ذات میں ہونا پسند کرتے ہیں اور کس وصف کا نہ ہونا پسند کرتے ہیں۔ بس جو وصف پسند ہو اسے اسی وقت اختیار کر لیں اور جو ناپسند ہو اسے اسی وقت چھوڑ دیں کہ ہو سکتا ہے وہ گھڑی آخری ہو۔ حکایت دیہاتی کی نصیحتوں بھری گفتگو۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ خلیفہ نے کہا اے دیہاتی کچھ بولو۔ اس نے کہا اے خلیفہ جو کلام میں آپ سے کروں گا اسے برداشت کیے جائے گا اگرچہ ناپسند ہو، کیونکہ اگر آپ قبول کریں گے تو اس کے بعد وہ بھی ہوگا جو آپ کو پسند ہو۔ خلیفہ نے کہا اے عرابی ہم اتنے وسیع ظرف کے مالک ہیں کہ جس سے ہمیں نصیحت کی امید نہیں ہوتی اور اس کے دھوکے کا ڈر ہوتا ہے، اس کی بات بھی قبول کرتے ہیں، تو ایسے شخص کی بات کیوں قبول نہ کریں گے جس کے دھوکے سے بے خوفی اور نصیحت کی امید ہو۔ چنانچہ عرابی نے بولنا شروع کیا اے خلیفہ آپ کو ایسے لوگوں نے گھیر رکھا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا برا چاہا اور دنیا کے بدلے دین بیچ دیا ہے، اور آپ کی رضا کے لیے اپنے رب کی ناراضی مول لی ہے، اور اللہ عز و جل کے بارے میں آپ سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے۔ انہوں نے آخرت سے جنگ کر کے دنیا سے صلح کر لی ہے، لہذا جس معاملے پر اللہ عز و جل نے آپ کو امین بنایا ہے اسے ان کے سپرد نہ کریں، کیونکہ انہوں نے امانت کو ضائع کرنے، امت کو ذلیل و رسوا کرنے اور ان پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے اعمال کے جواب دہ آپ ہیں مگر وہ آپ کے عمل کے جواب دہ نہیں، اس لیے آپ اپنی آخرت برباد کر کے ان کی دنیا مت سنواریں، کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جس نے دوسروں کی دنیا کی عوض اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ یہ سن کر سلیمان نے کہا اے عرابی تم نے اپنی زبان کو خوب تیز کر رکھا ہے، یہ تو تمہاری تلوار سے بھی تیز کاٹتی ہے۔ عرابی نے کہا اے خلیفہ ٹھیک ہے مگر اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے نقصان نہیں۔ حکایت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا اے معاویہ اللہ عز و جل سے ڈریے اور جان لیجئے کہ ہر گزرا ہوا دن اور آنے والی رات آپ کو دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ آپ کے پیچھے ایک طالب لگا ہوا ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے، اور آپ کے لیے ایک حد مقرر ہے جس سے بڑھ نہیں سکتے۔ آپ کو حد تک پہنچنے کی کتنی جلدی ہے، حالانکہ آپ کو تلاش کرنے والا خود آپ کے پیچھے ہے۔
याद रखिए कि हम और हमारी दुनिया सब फ़ानी है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो बाकी रहने वाली है। अगर आमाल अच्छे हैं तो जज़ा अच्छी होगी और अगर बुरे हैं तो जज़ा भी बुरी होगी। उलमाए दुनिया बादशाहों के पास क्यों जाते हैं? आपने मुलाहज़ा फरमाया कि उलमाए आखिरत किस तरह से बादशाहों के पास जाते थे, जबकि उलमाए दुनिया बादशाहों के पास इसलिए जाते हैं ताकि उनके दिलों में जगह बनाएं और उन्हें शरीयत की रुख्सतें बताएं और उनकी अगराज के मुताबिक हीले और आसानी के रास्ते तलाश करें। फिर अगर वो वाज़ो नसीहत के ज़मन में इस तरह का कलाम करें जैसा कि हमने जिक्र किया है, तो उससे उनका मकसद इस्लाह नहीं बल्कि हुब्बे जा और मकबूलियत हासिल करना होता है। इसमें दो किस्म के धोखे हैं जिसमें अहमक मुब्तला हो जाते हैं। पहला धोखा ये जाहिर करे कि मेरा उनके पास जाने का मकसद वाज के ज़रिए उनकी इस्लाह करना है। बाज़ औक़ात की मामला खुद उन पर मुश्तबा हो जाता है और उस जाने का सबब शोहरत की छुपी हुई हिर्स और तमन्ना है, और ये कि बादशाहों को उनकी पहचान हो जाए। और तलब इस्लाह में सच्चा होने की अलामत यह है कि अगर उसके अलावा कोई दूसरा आलिम वाज़ो नसीहत करे और उसे मकबूलियत हासिल हो जाए और इस्लाह का कोई असर ज़ाहिर हो तो ये खुश हो और इस बात पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र बजा लाए कि जो काम ये करना चाह रहा था वो दूसरे के हाथों पाया तकमील को पहुँचा। ये ऐसा ही अहम है जैसे किसी तबीब पर या बेयारो मददगार मरीज़ का इलाज ज़रूरी हो और कोई दूसरा तबीब उसका इलाज करे जिससे वो सही हो जाए तो पहले तबीब को बहुत खुशी होगी। अलगर्ज अगर वो अपने दिल में अपने कलाम की दूसरे के मुकाबले में तरजीह महसूस करे तो वो धोखे में है। दूसरा धोखा वो ये कहे कि मैं बादशाह के पास किसी मुसलमान से जुल्म दूर करने की सिफारिश करने के लिए जाता हूँ। ये भी धोखे का मुकाम है और उसका मेयार भी वही है जिसका पहले जिक्र हो चुका है। तीसरी फसल, लाहक होने वाले अखवाल के मसाइल। जब बादशाहों के पास जाने का तरीका वाज़ेह हो गया तो अब बादशाहों से मेल जोल रखने और उनसे माल लेने में जो अखवाल लाहक होते हैं उसके बारे में मसाइल बयान किए जाते हैं। 3 खतरात से अमन हो तो माल लेना जायज़ है। मसला, बादशाह तुम्हारी तरफ माल भेजे ताकि तुम फ़कीरों में खर्च करो। अगर उसका कोई मालिक मुतय्यन है तो उसका लेना जायज़ नहीं, और अगर मालिक मुतय्यन नहीं बल्कि वो माल ऐसा हो कि उसे मसाकीन पर सदका करना वाजिब है, जैसा कि पीछे गुजरा, तो फुकरा में तकसीम करने के लिए उस माल को लेना तुम्हारे लिए जायज़ है और फ़क्त लेने से गुनाहगार नहीं होगा, मगर बाज़ उलमा किराम ने उससे मना फरमाया है। बस यहाँ देखा जाएगा कि उला व बेहतर क्या है। लिहाजा हम कहते हैं कि अगर 3 खतरात से अमन हो तो ले लेना बेहतर है। पहला खतरा यह है कि तुम्हारे माल लेने की वजह से बादशाह ये समझे कि वो हलाल है, इसलिए कि अगर वो हलाल ना होता तो तुम अपना हाथ उसकी तरफ ना बढ़ाते और ना ही उसकी जिम्मेदारी उठाते। अगर मामला इस तरह हो तो वो माल ना लो, क्योंकि ये सूरत ममनू है। नीज तुम्हारे माल तकसीम करने से जो भलाई हासिल होगी वो उस बुराई से कम है जो बादशाह को हराम माल कमाने पर नडर करने से पैदा होगी। दूसरा खतरा यह है कि तुम्हारी तरफ दूसरे उलमा और जाहिल लोग देखें और समझें कि माल हलाल है और तुम्हारी पैरवी में वो भी लें और उससे लेने को जायज़ समझें और तकसीम ना करें। यह पहले से बड़ा खतरा है, क्योंकि एक जमात हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के फ़ेल से जवाज़ पर इस्तदलाल करती है, लेकिन फ़ुकरा पर तकसीम करने और तकसीम करने की नीयत से लेने से गाफिल है। लिहाजा जिसकी इक्तदा की जाती है उसे इससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे शख्स का फ़ेल बहुत सारी मखलूक के लिए गुमराही का सबब बन सकता है। लोगों को गुमराही से बचाने के लिए हलाल भी ना खाया। हज़रत सैयदना वहाब बिन मुंबर रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, एक शख्स लोगों की मौजूदगी में किसी जालिम बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया, मगर उसने ना खाया। फिर उसके सामने बकरी का गोश्त रखा गया और तलवार के जोर पर खाने पर मजबूर किया गया, लेकिन उसने ना खाया। जब इस बारे में उससे पूछा गया तो उसने कहा, लोग जानते थे कि मुझसे खंजीर का गोश्त खाने का मुतालबा किया गया है, तो अगर मैं उनके पास सही सलामत आ जाता और मैंने कुछ खाया होता तो उन्हें खबर ना होती कि मैंने क्या खाया है। इस बिना पर वो गुमराह हो जाते। चादर कबूल न फरमाई। हज़रत सैयदना वहाब बिन मुंबा और हज़रत सैयदना ताउस रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा सर्दियों की एक सुबह में हज्जाज बिन यूसुफ के भाई मोहम्मद बिन यूसुफ के पास तशरीफ़ ले गए, जबकि वो यमन का आमिल था। वो उस वक़्त खुली कचहरी लगाए बैठा था। उसने अपने गुलाम से कहा, अबू अब्दुर्रहमान यानी इमाम ताउस को चादर उड़ा दो। जबकि वो कुर्सी पर बैठे हुए थे तो उसने चादर लाकर उड़ा दी। हज़रत सैयदना इमाम ताउस रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कांधों को मुसलसल हरकत देते रहे, यहाँ तक कि चादर नीचे गिर गई। इससे मोहम्मद बिन यूसुफ को बहुत गुस्सा आया। जब वहाँ से निकले तो सैयदना वहाब बिन मुंबर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर आप चादर लेकर किसी मुस्तहिक को सदका कर देते तो उसे गुस्सा दिलाने से बेनियाज हो जाते। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ठीक है, अगर ये खौफ ना होता कि लोग बाद में कहेंगे कि ताउस ने चादर ली थी और जो मैं चादर के साथ करूँगा वो नहीं करेंगे, तब तो ज़रूर ले लेता।
तीसरा खतरा, तुम्हारा दिल बादशाह की मोहब्बत की वजह से मुतहरिक हो क्योंकि उसने माल देकर तुम्हें खास किया है और तुम्हें दूसरों पर तरजीह दी। अगर मामला ऐसे ही है तो कबूल न करो, क्योंकि जालिमों की मोहब्बत का तुम्हारे दिल में पैदा हो जाना जहर कातिल और मर्ज लादवा है, क्योंकि जिससे तुम मोहब्बत करोगे उसकी तरफ ज़रूर खरीस होगे और उसके बारे में मुदाहनत यानी खुशामद करोगे। चुनाचा उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इंसान की फितरत में से है कि वह एहसान करने वाले से मोहब्बत रखता है। अल्लाह तआला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा ला तजअल ली फाजिरिन इंदी यदन फ़युहिब्बुहु कल्बी, यानी ए अल्लाह तआला मुझे किसी फाजिर का एहसान मंद ना बना कि उस वजह से मेरा दिल उससे मोहब्बत करे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि आम तौर पर दिल मोहसिन की मोहब्बत से बच नहीं सकता। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।